हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। किसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? क्या हुआ रूपा भाभी, सब ठीक है ना? रूपा बताओ ना अप्पू को। तुम अपने घर जाओ, अभी बहुत देर हो चुकी है और वैसे भी श्लोक भैया और अप्पू आ गए हैं तो मम्मी जी का ध्यान हम रख लेंगे। हाँ, हमने वैसे आंटी और श्लोक को ठीक से बाय भी नहीं बोला है। हम आते हैं अभी बाय बोल के। रूपा भाभी क्या हुआ, सब ठीक है ना? आप बहुत परेशान लग रही हैं। हाँ हम ठीक हैं, पर तुम इस ईरा से बच के रहना, इस पर ज्यादा भरोसा मत करना। तुम्हारे और श्लोक भैया के रिश्ते के बीच में आ सकती है और वो इसके लिए कुछ भी कर सकती है। ये कहना क्या चाहती हैं? अगर कभी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो हमें कॉल करना, हम तुरंत आ जाएंगे। और आंटी का ख्याल रखना। हाँ अब बाय बाय। और आंटी की तबीयत के बारे में हमें अपडेट करते रहना। हम खुद को और अपनों को संभालना अच्छे से जानते हैं। अपुलिना के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। श्लोक और अप्पू आ गए अपने घर पग फेरे के लिए। भाई यहाँ पर उसके घर वाले जो है ना अप्पू के बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, लेकिन जो आज पड़ोसी है ना भाई वो बार बार कमेंट कर रहे हैं अप्पू के ऊपर। उनको लग रहा है कि जबरदस्ती शादी हुई है, क्योंकि श्लोक जो है ना अप्पू को छोड़ के अचानक से गायब हो जाता है और यहाँ पर लोगों को लगता है कि देखो ये तो अप्पू को प्यार ही नहीं करता है। अब वो जैसे ही वापस आता है ना तो पता लगता है कि उसके लिए सिंदूर और ज्वेलरी लेने गया था और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई वो पायल पहना रहा है, उसको सिंदूर लगा रहा है, उसको बैंगल्स पहना रहा है। और ये वाला जो मोमेंट होता है ना सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली अप्पू की दादी और माँ को। अब यहाँ पर जैसी गिरधर शुक्ला की एंट्री होती है वो देखते हैं अरे ये तो सिंदूर लगा रहा है उसको, और यहाँ से चले जाते हैं, उससे बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो ही एक ऐसे आदमी है जो इस शादी को लेकर अपोजिशन में है। ईरा और भाई सरस्वती तो है ही, लेकिन यहाँ पर गिरधर शुक्ला तो इतने ज्यादा अपोजिशन में है कि वो बात ही करने को तैयार नहीं है। अप्पू यहाँ पर उनसे बात करने भी आ रही है लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। तो देखते हैं अब जब उनके सामने ये सच आएगा कि अपुलिना ने उनके लिए भाई अपना सपना जो था वो पीछे छोड़ दिया है, तब देखते हैं क्या होगा। हाल फिलहाल तो यहाँ पर भाई वो बहुत परेशान हो रहे हैं और यहाँ पर अपुलिना भी अपने पापा के लिए बहुत ज्यादा चिंता कर रही है। लेकिन भाई उसकी मम्मी समझाई देती है कि जब पापा को समझ में आएगा कि क्या कुछ किया है तुमने और क्यों किया था तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं हम देख रहे हैं कि ईरा अपनी एक अलग ही प्लानिंग चल रही है। ईरा और सरस्वती मिलकर यहाँ पर किसी तरीके से दोनों को अलग करना चाहते हैं। अब सरस्वती को ये लग रहा है कि भाई इन दोनों में तो प्यार ही नहीं है, ये दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे हैं लेकिन अलग अलग सोते हैं। तो यहाँ पर ईरा ने ना ऐसा दिमाग में बैठा दिया है कि भाई आपका जो लड़का है ना वो अपुलिना के संग खुश नहीं है और अब हमें उसे किसी तरीके से अलग करना पड़ेगा। अब ईरा का अलग ही दिमाग चल रहा है, वो यहाँ पर श्लोक को पसंद करती है, श्लोक के प्यार में पागल है। तो अब देखते हैं किस तरीके से वही वो इन दोनों को अलग कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर जिस तरीके की अपुलिना और श्लोक के बीच में केमिस्ट्री बन रही है ना वो एक अलग ही है। और यहाँ पर भाई अपुलिना का कितना साथ भी दे रहा है ना श्लोक। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में किस तरीके से साथ देता है यहाँ पर, जब भाई उसको अपने सपने पूरे करने होंगे, जब उसको रॉकेट गर्ल बनना होगा, तब देखते हैं भाई वो किसका साथ देता है, अपुलिना का देगा या सरस्वती का।